उजाड़ में चले हैं, और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीजें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीजें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहां मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहां हमारे को पेड़ देखे, कुछ भी देखे जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहां वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम, ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए, और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम अब उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाए। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज, हर कोई चीज अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास की हमारे अंसन है, जब ये हमने जान लिया, तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज में लगाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल देखिए चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आए जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दे। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं, पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव,
ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग है। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में, किसी और राज्य में, अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो अभी कॉल थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैड राइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियर चेंज लेके आएंगे। और फिर सर यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव, एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता, तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए, तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयोग किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो
ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ही ये जो हम हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिली और अब इस मनुष्य योनि में ही जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, सिर्फ इसी जीवन को अपनी फर्स्ट लाइफ की तरह भी देखे, तो भी कितना कुछ है जो जीवन का समय, कितना टाइम है जो हमें मिला है, इतने साल मिले हैं, उसको हमने कैसे जीना है, उसको हमने किस तरह पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली हर समय को जीना है। तो दाता ऐसे ही भावों से हर एक को युक्त करे। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आंख है, खाने के लिए हाथ है, एक सूंघने के लिए नाक है, एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे। और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं है उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग
ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वही जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहां अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक धन दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है कल नहीं टिकना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी
वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ? ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। साथ संगत जी, धन
कार मिल गया भाई। कोई इधर पे जल्दी स्कॉर्पियो ले जाए यार, ये नहीं जम रहा है। स्कॉर्पियो ले लिए हैं। कस्टमाइज इट। इंटर रिपोर्ट। चलो चलते भाई, कार को लेके। ये तो लगता चला गया, घर में चला गया। रुको बंदूक संभालते हो। ये खड़ा है। कहानी खत्म भाई उसका। अभी सीधा लेके चलते हैं ऊपर भाई हम। खत्म कहानी। दो जन इधर पे भाग रहे हो, को भी बताता हूँ भाई तुम लोग। भागो। खत्म कहानी भाई इसका भी। यही जन तो इधर पे भाग रहा है। वो जानवर आ रहे, जानवर खरगोश। खत्म। देखो पुलिस आ रही भाई इधर पे। चल रहे हैं भाई। ये सामने से भी एक आ रहा है। पहाड़ पे लेके चलती स्कॉर्पियो भाई। ओ नो, कार पर उड़ गई भाई। पुलिस दो सामने आ रहे हैं, सामने खड़ी है। निकल गया बच के भाई इधर से। बच के निकल गया अभी तो भाई।
वो भाई पानी के अंदर भी चल रहा है भाई। पुलिस वाले पानी के अंदर बह रहे हैं भाई, देखो। चलो रोड पे आ गए हम। सेट यार, अपनी कहानी खत्म। कहानी खत्म, चलते अभी। हाथ में इसके क्या हुआ, लगता मार लग गया। देखो ये भी मिलिट्री कार है भाई। ये कौन सी कार है भाई? ये वाली कार है भाई। चलते भाई, कार बदल लेते। पुलिस भी पीछे लग गई भाई। हेलीकॉप्टर मिल गया भाई, देखो। किधर गया हेलीकॉप्टर? कार को लेके निकलते हुए इधर से नहीं जा सकते। उड़ने वाली जहाज नहीं है, खाली
इलेक्ट्रिक कार बदलते हैं। स्कूटर मिली है ये। इलेक्ट्रिक बाइक है भाई, इलेक्ट्रिक बाइक दिख रहा। तो लेके चलते हैं भाई अभी हम इसको। ओह नो शिट, डेड हो गए यार। तो चलते भाई दूसरा कार लेने के लिए भी हम। कार फाइनली मिल चुकी भाई अपने को। एक दूसरी कार लेते हैं। सब बकवास कार मिल रही। ये देखो जहाज। मिलिट्री कार नहीं मिल रहा है यार, ये कौन सा। उड़ गया भाई, उड़ गया देखो। वो पूरा पानी है भाई देखो। समुंदर में जाके गिरेगा क्या यार, लगता है मेरे को। बोट लेना पड़ेगा भाई, डूब गया लेके उसको मैं।
चलते लेगा भी। पनडुब्बी है भाई ये। शीर्क ये लिए फास्ट चलेगा। भाई सुरंग के नीचे आ गई देखो। ये सुरंग कहाँ तक जाता देखते हैं अभी चल के। ये सीढ़ी पकड़ के चलते भाई ऊपर। आ गए रोड पे अब। ये जहाज ये भी ले रहा हूँ यार। पुलिस की कार मिलेगी भाई देखो। कार को लेके चलते भाई अभी एंजॉय के लिए देख सकते हैं। बाइक वाले को भाई ठोक दिया अभी। ये कौन सी कार है भाई यार। अमेजिंग अल्बेनी। ग्लोब ऑयल कार का लुक भाई देखो कैसा है। तो अभी भाई फिर से बैक जहाज
ये वाली कार देखो भाई, एक नंबर दिख रही है वाइट कलर में। कार का नाम क्या है? पुलिस भी आ गई भाई देखो। खत्म कहानी भाई इसका। चलो भाई, कितनी अच्छी कार लग रही है, देख रहे हो। शिट। चलो बच के निकल गए, अब चलते हैं भाई यहाँ से। लोग ये देखो, बता दो, बहुत पीछा करा है ना। ले निकल गया बच के भाई। कितनी पुलिस पीछा करे यार। आ जाओ, आओ सब लोग, ब्लास्ट कर दूंगा इधर। सबको भाई इधर अब बम से उड़ाना, देखो इसको भी उड़ाते हैं। इसका भी ब्लास्ट कर दिया। ओ इधर पे आ गया। खत्म कहानी भाई इसका भी। लो उधर भी एक आ रहा भाई, देखो इधर तो पूरी पुलिस लाइन से खड़ी है यार एकदम। ओ भाई एकदम। खत्म कहानी भाई अपनी।
कहाँ से लोग आ जाते हैं यार इसमें। तो भाई चलते अभी दूसरा कार लेने के लिए भी यहाँ से। तो अभी देख सकते हैं भाई लेने जा रहे कार, अभी खड़ा है, हम इधर चल रहे हैं रोड पे। कार ये मिल गया, ट्रक, एरोप्लेन। लेके चलते हैं भाई इसको। आग लगा देगा भाई सबको। ये स्कूली बस है भाई, देखो। कुछ चल दिया, ओ नो यार। इधर 2 जन जा रहा भाई, इनका भी एक्सीडेंट करना। ये स्लो बात कर रहे हो तो चलते हैं भाई। तो भाई अभी तो इधर पुलिस का कोई पता नहीं। ड्राइवर को गोली मार दिया मैंने। देखो गोल गोल कार को घुमा रहा है। तो चलते हैं भाई अभी ट्रक को लेके। मारो, फायर 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 फायर। तो चलते हैं भाई अभी इधर से लेके रास्ते से। उड़ जाते भाई, लेकिन ये तो लंबी कार मिल गई भाई। लंबी कार लेके चल रहे हैं भाई, हम देख सकते हैं।
तो चल रहे हो यार। तो भाई कार को कार हमने बदल लिया। कार को फाइनली हमने बदल दिया है। तो भाई लेके चल रहे हैं अभी हम यार, ये ट्रक को पंचर करेंगे। ये कार देखो भाई कौन सी मिली। वो ख़त्म कर दिए कहानी यार। हम्म। तो लेके चल रहे हैं भाई अभी हम। पुलिस आ रही है, आ रही। तो कार तो भाई बदली करें बार बार इसमें। ये वाली कार देखो, ऑफ रोडिंग कार। ये पहाड़ पे चलाने में मज़ा आएगा। समुंदर के पास आ गए वहीं। तो भाई समुंदर के पास आ गए, अपन देख सकते हैं।
ये भाई वो फिर कहानी खत्म हुई अपनी, कहानी समाप्त। हम्म। तो चलते भाई फिर से कार लेने के लिए। ये यार कार 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 को ले लिए, लेके चलते हैं। ग्रेंगर कार एक नंबर लग रही है भाई, देखो एकदम ब्लैक में। ये पुलिस की कार मिली है भाई। कार यार पलटी हुई सीधा हुई तो। एरोप्लेन ये कहाँ पाए हैं? अच्छा इस घर के अंदर चला है। BMW बाइक, BMW बाइक भाई देखो। ये कार देखो भाई, कुछ है ही नहीं ऐसा। भंगार कार दिख रहा है। ये देखो 4x4 ऑफ रोड 4x4 है। फोर बाई फोर लेके चल रहे हैं भाई। क्या उधर ये सीट यार फिर पीछे से लगता कोई मार रही। चल देख फिर से कार ये क्या हो गया, मिल गई कार।
ये कार देखो भाई, कौन सी कार है। कार रोड पे चल रही है, एक नंबर लग रही है, देखो। बस मिल गया भाई। ओ, कार का पूरा तो दरवाजा ही टूट गया भाई। पुलिस भी आ रही है भाई, सामने देखो। चलो इस रास्ते पर आ गए हम। आ रही दो पुलिस अभी। चलो ब्लास्ट। ये भी कार लेने के लिए हम, ये कार आ गया देखो, इस पे बैठते हम। इसका एक्सीडेंट कर दिया भाई मैं। ये सामने भी एक जन आएगा, ये चला गया यार, वो अभी आया ही नहीं, अभी नहीं आया। देखो दो जन खड़े हैं, फायर मिस्त्री। इधर भाग रहे हो देखो। ये इधर भाग रहा है देखो। देख जन भाग रहा था, किधर गया? अच्छा, इधर आके एक्सीडेंट हो गया इसका। इधर भाग रहा है। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। पुलिस वाले को मार दिया मैंने। ये क्या है?
कार को रिपेयर कर लेते भाई, सामने ही आ रहे। कार रिपेयर हो गया भाई अपनी। इधर सामने आ रहा है यार, अभी आ रहा था। इधर है। चलो इधर निकलते हैं भाई हम, साइड से तोड़ फोड़ के। ओ नो, इधर से आराम से जाएगा पहाड़ पे। पहाड़ पे आ गया भाई मैं। हाँ, आ रहा, रुक रुक रुक। खत्म। गया कहानी खत्म भाई। इधर आ गया देखो। किधर गया हेलीकॉप्टर? इधर है। गया भाई ब्लास्ट। पुलिस वाले नहीं दिख रहे अभी, क्या मालूम किधर गए। लेके चलते हैं भाई अभी हम। गोली मार दी यार, लगता है पास में आई गोली मार दी। तो चलते फिर से कार लेने के लिए यार भाई। फिर वही कार मिली, ये वाली लेते। कार को लेके चल रहे हैं भाई हम। कहाँ से आए यार।
यही फायर करते हैं भाई सबको। यही यही मेरी बच गएगा ड्राइवर लो। ड्राइवर बच गया लगता है, इसलिए निकल गया वो। पुलिस आ रही थी, गायब हो गई। आ रही पीछे आ रही। तो रास्ता दूसरे रास्ता से आई हो। अभी देश शादी पहाड़ में भाई। पहाड़ पे नहीं चल रहा है, बारिश भी चालू हुई भाई। बारिश तो भी यार वैसे घुमाते हैं हम इसको। अच्छा इधर सारा पुलिस देखो यार, आ रहा है वो यार। इधर से भी आ रहा भागते देखो। ए चलते भाई ऊपर। अभी हेलीकॉप्टर भी आ गई इधर ना। पुलिस लोग उधर नीचे ही है भाई, रोड पे। ये बादल ही समुंदर है भाई, बादल है। पुलिस वाले भी गायब हो गए भाई। पुलिस वाले खोजते खोजते हार के चले गए।
इंटीरियर देखो भाई कैसा है इसका। पुलिस का भी कोई था पता नहीं इसको 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 इसको। कार को लड़ा दिया भाई भी एक इसको भी लड़ाती चल। चलो स्टेशन क्या हो हार्डवेयर। चलो आओ इधर पहाड़ पे चलते हैं। चलो भाई इसके ऊपर लेके चलते हैं। ओह नो अब खोजे पुलिस वाले नहीं खोज पाएंगे भाई। स्लिप खा रही भाई देखो बारिश के मौसम में कार। चलो ये उधर पे जा रहा है इसको। तो भाई समुंदर में आ गए हम। चलो इधर जहाज लेते हैं। चलो इधर पे देखो एक जन को इसको गोली मारेंगे। इसको गोली मारेंगे बेचारा गया काम से। गोली मारने के बाद भी चला रहा है।
चलो ख़त्म। और भी कोई है इधर? उधर दिख रहा कोने पे, इधर पे शायद दिख रहा। वो पेड़ है ये तो। आगे दिख रहा है जहाज। खत्म कहानी भाई इसका भी। चलो भाई अभी तो नहीं दिख रहा है इधर पे। इधर पे देखो ये जा रहा है, इसको मारो भाई। कहानी ख़त्म भाई इसका। अरे पुलिस यहाँ भी आएगी देखो। चलो आगे निकलते हैं, उसमें भी पुलिस हो। इसमें भी कहानी ख़त्म कर दिया मार के भाई सबका। चलो आगे निकलते हैं। इसको भी गोली मार दे। चलो तो चलो भाई बस हो गया।